हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। साल 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के निधन के बाद मुगल सल्तनत के लिए उनके बेटों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार जहांदार शाह को सफलता मिली और मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए अंग्रेज कैदियों के सिर को काले नकाब से ढकना, ऑप्शन बी 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई, ऑप्शन सी अंग्रेज कैदियों को एक पैलेस में बंद करके रखना, ऑप्शन डी अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बिना खिड़की वाले कमरे में कैद करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। ये काल कोठरी की दुर्घटना इस बात का उल्लेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड जॉन शोर, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, ऑप्शन बी डच को, ऑप्शन सी पुर्तगालियों को, ऑप्शन डी अंग्रेजों को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कप्पड़ का डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा ने अपना बेड़ा उतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी रेड ड्रैगन, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मेफ्लावर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रेड ड्रैगन। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी कौन था? इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। इनमें से राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के अग्रगामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? ऑप्शन ए 1813 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1835 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1844 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1835 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया था। वर्ष 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सन्यासी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए जमींदारों एवं किसानों की बेदखली, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप, ऑप्शन सी गोवध, ऑप्शन डी मंदिर बनाने का अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जमींदारों एवं किसानों की बेदखली।
सन्यासी आंदोलन का मुख्य कारण जमींदारों एवं किसानों की बेदखली था। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना था। इस सन्यासी आंदोलन में किसानों, शिल्पकारों ने भी बढ़ चढ़कर सन्यासियों का साथ दिया। इन सन्यासियों में अधिकतर आदि शंकराचार्य के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी छोटा नागपुर में, ऑप्शन सी तराई में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। मुंडा जनजाति के एक निडर शख्सियत बिरसा मुंडा ने बंगाल, बिहार और झारखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशी घटना क्या थी? ऑप्शन ए रूसी क्रांति 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी रूस जापान युद्ध 1905 ईस्वी, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 ईस्वी में, ऑप्शन डी बोअर युद्ध 1899 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रूस जापान युद्ध 1905 ईस्वी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशी घटना रूस जापान युद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। 1906 ईस्वी में कहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कलकत्ता में, ऑप्शन डी ढाका में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ढाका में। 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राहा नाम है? ऑप्शन ए संसद अधिनियम, ऑप्शन बी मोंटफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी मिंटो मोरले सुधार, ऑप्शन डी न्यायपालिका अधिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिंटो मोरले सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो पॉपुलरिटी या सर्वग्राहा नाम है वो मिंटो मोरले सुधार है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी या मोरले मिंटो संशोधन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन लोकप्रिय हुआ था। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शॉ की, ऑप्शन बी लेनिन की, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लियो टॉल्स्टॉय की। गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग कांड के तुरंत पूर्व घटी थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट का बनना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक अवार्ड, ऑप्शन डी साइमन आयोग का आना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट का बनना ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। रॉलेट एक्ट ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पूर्व घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट अधिनियम 18 मार्च
1919 ईस्वी को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। ये अप्रैल में, ये मार्च में, 1 महीने पहले ऑलमोस्ट, इसीलिए उसके पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट पहले रोलेट एक्ट का बनना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन की विफलता के बाद, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह की विफलता के बाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लंदन में। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस 1905 से 1910 ईस्वी के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद से, ऑप्शन बी इलाहाबाद से, ऑप्शन सी दांडी से, ऑप्शन डी कलकत्ता से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अहमदाबाद से। गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की थी। तय कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। ठीक 6:30 बजे गांधी जी ने अपने 79 अनुयायियों के साथ आश्रम छोड़ा और मार्च प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की विफलता, ऑप्शन बी अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ जाना, ऑप्शन सी लोगों में घोर बेचैनी, ऑप्शन डी साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की विफलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके द्वारा यह महत्वपूर्ण कथन कहा गया कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी द्वारा यह महत्वपूर्ण कथन कहा गया कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। कहाँ के रेडियो स्टेशन से गांधी जी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता कहा था? ऑप्शन ए जर्मनी के, ऑप्शन बी टोक्यो के, ऑप्शन सी रंगून के, ऑप्शन डी सिंगापुर के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रंगून के रेडियो स्टेशन से गांधी जी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नजीब खां, ऑप्शन बी अली मोहम्मद खां, ऑप्शन सी हाफिज रहमत खां, ऑप्शन डी फैजुल्ला खां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अली मोहम्मद खां। रुहेलखंड का संस्थापक अली मोहम्मद खां था। रुहेलखंड नाम 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलन में आया, जब यह क्षेत्र नवाब अली मोहम्मद खां बहादुर रुहेला द्वारा स्थापित रुहेला राजवंश के शासनाधीन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है पार्ट 1, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम 25-25 करके जितने भी पार्ट बनेंगे हम कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।